कोविड-19 को लेकर अभी भी चीन में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बीच अब मशहूर कंपनी एप्पल ने चीन के बाहर व्यापार करने की बात कही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपने कुछ अनुबंध निर्माताओं से कहा है कि वो चीन से बाहर अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी इसके लिए भारत और वियतनाम जैसे देशों का रुख कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो इसको लेकर दो अहम बातें कही जा रही हैं। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में चीन अप्रत्यक्ष तौर से रूस की मदद कर रहा है, जिसके बाद कई पश्चिमी कंपनियां चीन पर अपने उत्पादन की निर्भरता को कम करना चाहती हैं। इसके अलावा चीन ने कोविड-19 को देखते हुए कई शहरों में प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसकी वजह से इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। जानकारों की माने तो एप्पल के 90% आईफोन, आईपैड और मैकबुक लैपटॉप चीन में बनाए जाते हैं। अप्रैल में एप्पल की सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को लेकर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने कहा कि हमारा सप्लाई चेन सही में ग्लोबल है और यही वजह है कि हमारे प्रोडक्ट सभी जगह पर बनाए जाते हैं। हम लगातार इसे बढ़ाने की दिशा में देखते हैं। चीन में कोरोना से जुड़े नियमों को देखते हुए शंघाई और दूसरे शहरों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई कंपनियों की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। चीन में जारी प्रतिबंधों की वजह से एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपने एग्जीक्यूटिव और इंजीनियरों को पिछले 2 सालों से वहां भेज नहीं पा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चीन में कंपनी प्रोडक्शन साइट्स के बारे में सही जानकारी नहीं जुटा पा रही है। कंपनी चीन के बाद अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। दरअसल दोनों देशों की जनसंख्या करीब करीब बराबर है और दोनों ही देश एप्पल को कम दाम ऑफर भी करते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले के हवाले से बताया गया कि एप्पल कंपनी भारत में अपने उत्पादन को लेकर और व्यापार को लेकर अपने कुछ सप्लायर से विचार विमर्श कर रही है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल दुनिया की 3.1% आईफोन बनाए हैं और इस साल इस लक्ष्य को 6 से 7% तक रखा गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन आधारित कुछ असेंबलरों को अपनी दुकानें भारत में बैठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से तल्ख चल रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 में सीमा पर दोनों देशों के बीच हुई तनातनी के बाद दोनों ही देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।